नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और कुल 80 सीटें हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली। भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 98 AD कुंडलवन, कश्मीर और कनिष्क के संरक्षण में हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1.676 मीटर। कितनी होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई? 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण कोरिया। 38वीं पैरेलल रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 BC में पाटलिपुत्र में और अशोक के संरक्षण में हुई। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, पाली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोंकण। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 324। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सचिव, वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 मास। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 मास अवधि हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? इसका उत्तर हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे।
अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका उत्तर हो जाएगा 19%। भारत के 19% भूभाग पर वन है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा गोल्फ। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? इसका उत्तर हो जाएगा चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल ने बनवाए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर, राजस्थान। घाना पक्षी विहार भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण, गुजरात में। भारत में जंगली गधे कच्छ के रण, गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीन कैंप किसकी जीवनी है? इसका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इसका उत्तर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा, असम। काजीरंगा जो है वो एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? इसका उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम, बिहार। शेरशाह सूरी को सासाराम, बिहार में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सरोद। अमजद अली खान सरोद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा जोग या गरसोपा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,85,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलार, कर्नाटक में। भारत में सोने की खान कोलार, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर हो जाएगा
1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है, पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। पन्ना की खानें हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अगला प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका उत्तर हो जाएगा तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1896 में। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम हृदयारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1957। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा पियरे और मैरी क्यूरी। रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की। अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इसका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? इसका उत्तर हो जाएगा तेंजिंग नॉर्वे भारत से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, सोजे वदन पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। सोजे वदन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा दिवाली। दिवाली के दिन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट।
अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न है रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है मानस अभयारण्य किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? इसका उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 3 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा वल्कनीकरण। अगला प्रश्न है पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 22 गज या 66 फुट। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या 66 फुट।